साल 2026 की शुरुआत में रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद गोल्ड की कीमतों पर अब भारी दबाव देखने को मिल रहा है दोस्तों। जनवरी 2026 में $5,595 प्रति औंस का ऑल टाइम हाई का लेवल छूने के बाद ग्लोबल मार्केट्स में गोल्ड पहले ही करीब 27% टूटकर बेयर मार्केट में प्रवेश कर चुका है। अब बाजार के एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि गोल्ड की कीमतों में 16% तक की और गिरावट आ सकती है, जिससे कि ये 3,400 से लेकर $3,500 के स्तर पर नीचे आ सकता है। और इसका मतलब ये हुआ कि देश में भी सोने की कीमतों में 20,000 रुपए तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि गोल्ड में इस गिरावट की आखिर असली वजह क्या है और क्या निवेशकों को इस बड़ी गिरावट का फायदा उठाकर खरीदारी करनी चाहिए। सारे फैक्टर्स पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स इन डे। दोस्तों, सबसे पहला सवाल कि कितना सस्ता हो सकता है गोल्ड। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज में कमोडिटी रिसर्च के हेड हरीश वी ने बीएस की रिपोर्ट में ये कहा कि हालिया कुल मिलाकर आउटलुक पॉजिटिव है, लेकिन टेक्निकल करेक्शन की जो पूरी संभावना नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 1-2 साल में गोल्ड की कीमतें लगभग दोगुनी हो गई हैं। और इसका मतलब है कि भारत के जो वायदा बाजार है, इसमें सोने के दाम 1,22,000 के लेवल पर दिखाई दे सकते हैं। अब इस साल की कीमती धातुओं में ज्यादातर गिरावट मिडिल ईस्ट में वॉर के कारण आई है। इसके पीछे निवेशकों पर दोहरी मार पड़ती हुई नजर आ रही है। एक तो कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, जिससे कि महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन और फेड द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की चिंताएं बढ़ी हैं। दूसरा, मजबूत अमेरिकी डॉलर, जो दूसरी करेंसी वाले खरीदारों के लिए गोल्ड के आकर्षण को कम करता है। अब सिर्फ फरवरी के आखिरी में अब तक इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की कीमतों में 23% की गिरावट देखने को मिल चुकी है दोस्तों। अब सवाल ये कि जो निवेशक हैं वो आगे क्या करें। समको के एनालिस्ट ने मीडिया रिपोर्ट में कहा कि 3 साल के लंबे समय में सोने के लिए उनका जो टारगेट है लगभग $7,000 है। जियोजीत के हरीश वी भी यही राय रखते हैं। हालांकि उन्हें निकट भविष्य में कमजोरी की उम्मीद है, लेकिन वो व्यापक नजरिए को पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि बुनियादी हालात अभी भी कहीं ना कहीं सपोर्टिव है, जो कि कीमत हर गिरावट को खरीदारी के मौके का तौर पर देखा जा सकता है। एनालिस्ट का ये मानना है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क ने यूएस ईरान वॉर से पहले गोल्ड को सपोर्ट किया था और आगे भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि रिस्क अभी भी बने हुए हैं, जो कि ऊंची यील्ड हो गया, मजबूत यूएस डॉलर के असर पर भारी पड़ रहे हैं दोस्तों। और ग्लोबल ब्रोकरेज HSBC ने 9 जुलाई की अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा कि ईरान के साथ टकराव के बाद भी उनकी स्थिति में दुनिया को उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से गोल्ड की कीमतें बढ़ी थी। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि टकराव से पहले की जो तुलना में यील्ड ज्यादा हो सकती है और डॉलर मजबूत हो सकता है, लेकिन लंबे समय से चली आ रही जो अन्य समस्याएं हैं, बुलियन यानी कि सोने चांदी को सपोर्ट करेंगी। और साथ ही HSBC ने गोल्ड के लिए अपने लंबे समय के नजरिए को थोड़ा कम भी किया है। HSBC ने गोल्ड के लिए अपने अनुमान को पहले $4,864 प्रति औंस घटाकर $4,560 प्रति औंस कर दिया है दोस्तों। सेंट्रल बैंक की बाइंग का जो इम्पैक्ट है वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कीमतों को बढ़ाती है, और वो ये कि सेंट्रल बैंकों की खरीदारी। हरीश वी का ये कहना है कि कई सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड जमा करें, जो ये संकेत देता है कि उन्हें भी उम्मीद है कि ग्लोबल ग्रोथ दबाव में रहेंगी। ऐसे माहौल में गोल्ड को एक पसंदीदा सुरक्षित निवेश यानी कि सेफ हेवन एसेट के तौर पर देखा जाता है। HSBC ने ये भी कहा है दोस्तों कि जो ऊंची कीमतें हैं, इनके कारण सेंट्रल बैंक ने पिछले साल और 2026 की पहली छमाही में खरीदारी कम कर दी थी, लेकिन वो कीमत का निचला स्तर यानी कि प्राइस फ्लोर तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं और लंबे समय में कीमतों को सपोर्ट कर सकते हैं। जून 2026 में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी कि WGC के एक सर्वे के अनुसार ग्लोबल सेंट्रल बैंकों के द्वारा अगले जो 12 महीने में गोल्ड के भंडार को बढ़ाने की उम्मीद है, जो कि रिजर्व पोर्टफोलियो में सोने की बढ़ती रणनीतिक भूमिका को उजागर करता है। और संकट के समय गोल्ड का जो प्रदर्शन है, लंबे समय तक वैल्यू बनाए रखने की क्षमता और पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लाने का एक गुण इस कीमती धातु को एक आकर्षक निवेश ऑप्शन बनाते हैं। दोस्तों, WGC के डेटा से पता चलता है कि सेंट्रल बैंकों ने पिछले सालों में औसतन 1,000 टन सोना जमा किया है, जो कि पिछले दशक के
500 टन के औसत से काफ़ी ज़्यादा है। तो जिस तरीके से कई बड़े बड़े संस्थान लगातार गोल्ड को लेकर प्रिडिक्ट कर रहे हैं, कोई ज़्यादा टारगेट दे रहा है तो कोई कम टारगेट, लेकिन आपके नज़रिए से आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में आप गोल्ड के टारगेट को कहाँ पर नज़र आपको लगता है कि यहाँ पर पहुँच सकता है सोना? अपनी राय ज़रूर दें और साथ ही इस रिपोर्ट को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।